हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग शून्यों की संख्या निकालना सीखे थे पिछली क्लास में। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, ठीक है। देख लीजिए कि अगर प्रश्न इस तरह का हो कि 4 के पावर 10, 7 के पावर 3, 16 के पावर 2, 11 गुने 10 के पावर 2 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। के आगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखिए, क्या ये 4 अभाज्य संख्या है? नहीं ना। 16 अभाज्य संख्या है? नहीं ना। 7 तो है। 10 अभाज्य संख्या है? नहीं। तो इस सब को अभाज्य संख्या के रूप में बदल लेना है। जैसे 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 10 पहले से है तो 10, अभी 2 अभाज्य संख्या आ गया। 7 को लिखेंगे 7 के पावर 3 तो ही है। 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4। 16 को जब इस तरह से तोड़ेंगे तो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो 1 2 3 4, 4 को 2 आया, यही ना आया है। तो इसको 2 के पावर 4 ना लिखेंगे, तो 16 को 2 के पावर 4 लिखेंगे, 2 पहले से है। 11 तो खुद अभाज्य संख्या है, 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं। 10 को 2 गुने 5 लिख दिए, एक पावर में 2 है। अभी 2 जो है इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, तो 2 इस पर भी, 2 इस पर भी, ठीक है। अभी हो गया 2 के पावर 10 दूना 20, 7 के पावर 3, 2 के पावर 4 दूना 8, 11, 2 के पावर 2, 5 के पावर 2। अब इसमें कितना 2 है? तो 20 गो 2 है। तो अभाज्य संख्या कै गो हुआ? 20 गो। इसमें 20 गो 2 है। इसको 2 को लिखेंगे अगर, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 20 बार लिखेंगे ना, तो कै गो अभाज्य संख्या होगा? तब कितना हो जाएगा? 20 गो। तो इसमें 20 गो अभाज्य संख्या, इसमें 3 गो, इसमें 8 गो, इसमें कुछ नहीं है, मतलब 1 गो, इसमें 2, इसमें 2 गो, 2 गो 5 है इसमें, तो 2 गो अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से अभाज्य संख्या कितना हुआ? तो 20 और 3 23 और 8 31 और 1 32 और 4 36। तो इस तरह से अभाज्य संख्या के कितना हुआ? 36 गो। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है इसमें? 36 गो, ठीक है। केवल अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 3-4 प्रश्न बतलाऊंगा तो आप लोग इसमें क्लियर हो जाइएगा। 25 के पावर 10 गुने 24 के पावर 20 गुने 26 के पावर 25। अब इसमें कह रहा है के गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, मतलब कितने अभाज्य संख्या है। तो क्या 25 अभी अभाज्य संख्या है? नहीं। तो इसको चेंज करेंगे अभाज्य संख्या के रूप में। तो 25 को 5 के स्क्वायर लिखेंगे और 10 पहले से है। 24 क्या अभाज्य संख्या है? तो नहीं। तो 24 को लिखेंगे 2 के क्यूब, तो 8 गुने 3, तो 8 3 24 ना। ये 20 जो है दोनों पर जाएगा, 20 दोनों पर जाएगा ना। 24 को लिखे 2 के क्यूब गुने 3, 2 के क्यूब 8 और 3 24, ठीक है। और 24 के पावर 20, तो 20 दोनों पर चल गया। 26 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं। तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे, तो 2 गुने 13, ये जो 25 है दोनों पर जाएगा। तो अब अभाज्य संख्या कितना आ गया? तो 10 दूना 20 गो ये में है अभाज्य संख्या, 20 23 60 गो इसमें है, इसी 20 गो है, ये 25 गो है, ये 25 गो है, ठीक है। इसमें भी 25 गो है, तो 25 25 50 और 60 और 40 100, तो 100 और 50 150। तो अभाज्य संख्या कितना है इसमें? 150। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 150, ठीक है। मिटा दे। अब है एक बहुत प्यारा प्रश्न है। इसमें 3.5 के पावर 7 गुने 60 के पावर 15
गुने 1.5 के पावर 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है ना, के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए प्रश्न बताने से पहले मैं आप लोग से थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहता हूँ। शेयर यह करना चाहता हूँ कि जब मोनेटाइजेशन हुआ है अपना चैनल, उससे पहले एक दिन में 2600-2700 व्यूज ज़्यादा था, लेकिन अभी इतनी बुरी हालत है, लोग देख ही नहीं रहे हैं, वीडियो को देख ही नहीं रहे हैं। कुछ लोग हैं जो रेगुलर देख रहे हैं, लेकिन बाकी लोग सो गए। तो जो लोग सोए हुए हैं उन्हें जगाइए। आप जो वीडियो नहीं देख रहे देखिए, आपके फ़ायदे के लिए बनाता हूँ। ऐसा नहीं है फ़ायदा, आपको फ़ायदा होगा ज़्यादा तो मुझे भी थोड़ा हो जाएगा ना, और उसमें आपका कुछ जाता भी नहीं है। ठीक है, केवल नेट जाता है, तो ऐसा भी तो नेट बर्बाद ही कर रहे हैं ना, बर्बाद ही तो होता है। डेली 2 GB या 1.5 GB रहता है तो कितना यूज कर पाते होंगे, आधा GB बहुत यूज कर पाते होंगे तो ना। अब किसी किसी का यूज हो जाता है, जो बहुत पबजी खेलते रहते हैं वो लोग का होता होगा, लेकिन क्या पबजी खेलने से जीवन कट जाएगी? नहीं ना। क्या उससे कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। हाँ, खेलिए, थोड़ा मनोरंजन के लिए खेलिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हर दिन पबजी ही खेलते रहे, कुछ फिल्म ही देखते रहे। वो सब मनोरंजन के लिए है, जब माइंड थक जाए तब वो सब काम कीजिए। लेकिन उसके बावजूद जो आपके ऊपर जो गार्जियन विश्वास किए हुए हैं कि हम बच्चे को किस लिए हाजीपुर, पटना, दिल्ली रख रहे हैं, है ना, वह बच्चा अपना मूल उद्देश्य भूल जाता है। तो रिक्वेस्ट है कि गार्जियन के भरोसे पर उतरिए, अपना मूल उद्देश्य मत भूलिए। एक स्टूडेंट का मूल उद्देश्य होता है पढ़ाई करके जॉब लेना। ठीक है, और ऐसा ठीक है कि कुछ लोग पढ़ाई करके उनको जॉब नहीं हुआ, लेकिन वो रेगुलर नहीं लगे रहे। सभी लोग कहते हैं कि जॉब के लिए कम से कम 8 घंटा पढ़ना चाहिए। आप अपने दिल से कभी पूछिएगा कि 4 घंटा से अधिक आपने कभी पढ़ा है? ट्यूशन को छोड़ के, ट्यूशन कोचिंग को छोड़ दीजिए, उतना टाइम हटा दीजिए। उसके बाद क्या 4 घंटा 5 घंटा आप लगातार पढ़े? लगातार छोड़िए, पूरे दिन में 24 घंटे में क्या आपने कभी 5 घंटा पढ़ाई की है? अगर की है, 5 घंटा भी मिनिमम किए हैं, तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और नहीं किए हैं 5 घंटा पढ़ाई, कभी 1 घंटा पढ़ लिए, आधा घंटा पढ़ लिए, तो आप इस उम्मीद पे मत रहिए कि आपको इस तरह से पढ़ने से जॉब भी होने वाली है। इसलिए रेगुलर पढ़ाई कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, पैसे वेस्ट मत कीजिए। आप देखिए कि शुरू में एक वीडियो में बोले भी थे कि आपको लॉस कितना है। एक अगर MTS सब बहुत नीचे का पोस्ट, MTS का जॉब करते हैं तो कम से कम 25,000 तो मिलता ही होगा। ठीक है, तो आप 25,000 पर मंथ गवा रहे हैं। जो आपके घर में यह पैसा आता वो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप ठीक से पढ़ाई नहीं की। मिनिमम इतना रुपये आप पर मंथ गवा रहे हैं। कोई दोस्त अगर 10 रुपये का लिट्टी खा लेता है तो मान लीजिए कभी पैकेट से निकाल लिया, लिट्टी खा लिया, तो दुख होता है। लेकिन आप 25,000 पर मंथ मिनिमम गवा रहे हैं। आप ऊपर से गार्जियन से पैसा ले रहे हैं पढ़ने के लिए, पर मंथ 4,000 रुपये, मिनिमम 3,000 तो लेते ही होंगे जो छोटे से शहर में रहते हैं। 25-3 28,000 रुपया पर मंथ आप अपने घर से गवा रहे हैं। इसका दुख नहीं है आपको क्या? तो लगे हुए रहिए, पढ़ाई कीजिए। घर गए सुतल है आराम से, लॉकडाउन में घर गए तो पड़ल है। अरे पढ़ाई करो भाई, जैसे ही जॉब नहीं मिलती है, नौकरी तक टोकरी भर के रखल है, लेने वालों की कमी।
आप 1 घंटा और आधा घंटा पढ़ाई करके सोच रहे हैं कि हमको नौकरी हो जाए। अगर इतना ही आसान होता जॉब लेना तो सब लोग ले लेता। इतना आसान नहीं है। लोग पढ़ने वाले 12-12, 14-14 घंटा पढ़ रहे हैं, तो उनको जॉब होगा कि आपको होगा, जो आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं आप लोग। जब भी बोलते हैं पढ़ने के लिए तो आज सर फलाना काम था, चिलाना काम था, ऐसे हो गया वैसे हो गया। पढ़ाई के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, ठीक। और मैं बोल रहा हूँ, ये आप ही के लिए बोल रहा हूँ, तो रेगुलर पढ़ाई कीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अब लाख आप लोग को समझा देते हैं, फिर भी आप वही काम करते हैं तो क्या करें। मेरा काम है आपके हौसले को बढ़ाते रहना। लेकिन अब कुछ बच्चे उसको ऐसी जनरली लेके चलते हैं कि छोड़ो ना, सर बोले हैं, बात खत्म। 2 दिन असर रहता है, उसके बाद 2 दिन कहाँ, 2 घंटा भी असर नहीं रहता है। देखिए 3.5 के पावर 7 है, तो इसको हम 35/10 के पावर 7 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। 60 है तो 60 को हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर 4 गुने 3 गुने 5, 5 3 15 चौका 60। आई सब के पावर में है 15 अगुने ये 15/10 के पावर 8 होगा ना। अभी 35 को क्या लिखेंगे, 5 गुने 7, 35 ये 7 जो है दोनों पर जाएगा। अब बटा में 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 5, ये 7 तो इस पे भी है ना, 10 पे भी है ना, तो इस पे भी 7, इस पे भी 7 आ जाएगा। अगुने ये हो गया 2 के पावर 2 अगुने 15 तो इस पर जाएगा पावर, ये 3 पर भी जाएगा 15 और यह 5 पर भी जाएगा 15। अभी 15 को लिखेंगे 3 गुने 5, अब बटा में 10 को लिखेंगे 2 गुने 5। ये जो 8 है इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, है ना। आपको बतला चुके हैं कि जब बेस समान हो, x के पावर m गुने x के पावर n गुने x के पावर के, जब बेस समान हो, गुना में हो, तो पावर जुट जाता है। तो x के पावर हो जाएगा x के पावर m प्लस n प्लस k। और जब बेस समान हो अब भागा में हो, x के पावर m बटा x के पावर n भागा में हो, तो पावर क्या होता है, घट जाता है। कब, जब बेस समान हो भागा में हो तब। देखिए 5 वाला लीजिए, ऐसे भी 5 के पावर 7 से 5 के पावर 7 कट गया। अब 5 के पावर 8 से 5 के पावर 8 कट गया, कटेगा ना। बात वही है, या तो दोनों का बेस समान है, भागा में है, तो पावर को घटा दीजिए, तो 5 के पावर 7 माइनस 7 करके लिखते, या फिर काट दीजिए। तो यह 7 के पावर 7। अब 2 को लेते हैं, 7 वाला तो और कहीं नहीं है, अब 2 को लेते हैं तो 2 के पावर 15 दूना 30, आई भागा में है, इसके बटा में, आई सब गुना में है, इसके बटा में मतलब इसके भी बटा में ही हुआ ना। तो 2 के पावर 15 दूना 30, आई भागा में है, तो पावर घटेगा तो -7। अब देखिए यहाँ भी भागा में है 2 के पावर 8 तो -8। अब 3 वाला लेते हैं तो 3 के पावर 15 और प्लस ये 8, गुना में है ये दोनों, गुना में है, बेस समान है तो पावर जुटेगा, तो 15 8 जुट गया। अब 5 वाला लेते हैं तो 5 के पावर ही 15, बाकी तो कट गया, ये कट गया, वो कट गया। अब देखिए 7 के पावर 7 गुने 2 के पावर 8 7 15, तो 30 में से 15 गया तो 15, और 3 के पावर 15 गुने 3 के पावर 15 कैसे, 3 के पावर 15 8 23 हो गया, गुने 5 के पावर 15। अब इसमें कै गो 7 है तो 7 गो 7 है, इसमें कै गो 2 है तो 15 गो 2 है, इसमें कै गो 3 है तो 23 गो 3 है, इसमें कै गो 5 है तो 15 गो 5 है ना। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 7 और 15 22 और 23 43, 22 दूना 44 1 43, 43 और 15 43 5 48 और 10 58। तो कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, 58। ठीक है, इस तरह से इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा बातों पर, पढ़ाई कीजिए बढ़िया से। ठीक है, नमस्कार, भारत माता की जय।